Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching and thank you so much for coming back here again and I hope you all are doing awesome. Okay, so आज again मैं एक important topic पर बात करूँगी और किसी ने थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक सब्सक्राइबर हैं श्वेता चौहान जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, दी मैं अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैं मैरिज विजुलाइज करूँ या फिर आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के साथ घूमना फिरना, अपने मॉम डैड के साथ घर आना, ये सब विजुलाइज करूँ। वैसे मैंने बहुत बार अपनी इंगेजमेंट भी विजुलाइज की है विद फीलिंग और मैं थॉट भी इसी तरह की रखती हूँ कि वाओ वी आर सो हैप्पी विद ईच अदर। सब लोग मेरी ब्यूटीफुल जोड़ी की तारीफ़ करते हैं मैनिफेस्टेशन हो जाने के बाद की ही थॉट मैं सोचती हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होगा आप सभी लोगों के लिए इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग एसपी। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं एसपी को, अगर आप कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको सही तरीका पता होना चाहिए सैट्स करने का। ठीक है, सैट्स इज़ स्टेट अकिन टू स्लीप। ऑल्दो मैंने ये वीडियो पहले ही बनाया है बट अगर फिर भी मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूँ तो मैं आज आपको डिटेल में 2-3 खास बातें हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आपको लिटरली हर मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल बनाना है। तो देखिए, सैट्स जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सैट्स इज़ जस्ट अ टूल टू चेंज योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अब ये टूल में एक्चुअली होता क्या है, जैसा कि नेविल गोडार्ड ने कहा है दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। तो जो जो चीज़ें आप इमेजिन करते हैं एक ड्राउजी स्टेट में, वो आपकी 3D रियलिटी में एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह से आपकी जो 3D रियलिटी है उसका क्रिएशन होता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 खास बातें हैं। सैट्स में जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो नेविल गोडार्ड ने कहा है वो ये कहा है, अज्यूम वन ऑफ द बेस्ट सीन्स दैट इम्प्लाइज दैट योर विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। तो जो आप मुझसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि कई बार मैं ये देखती हूँ, कई बार मैं वो देखती हूँ, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? दैट यू वांट टू गेट मैरिड टू योर एसपी, राइट? यू वांट टू बी विद योर एसपी एज अ मैरिड पर्सन इन हिज लाइफ, राइट? तो अभी आपको करना क्या है, जब भी आप सैट्स करें, आप एक ऐसा सीन इमेजिन करिए, सिर्फ एक ऐसा सीन इमेजिन करिए जो ये इम्प्लाई करता है कि आप ऑलरेडी एंड रिज़ल्ट में हो, यानी जो ये इम्प्लाई करता है कि ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है। ये जो बीच के प्रोसेस हैं कि आप एंगेजमेंट देख रहे हो या कुछ और बीच के प्रोसेस देख रहे हो, दिस इज़ जस्ट द हाउ। आपको हाउ और व्हेन का तो कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। एंड रिजल्ट क्या है? ऑलवेज गो टू द एंड। दिस इज़ व्हाट नेविल गोडार्ड हैज सेड। ठीक है, तो जो एंड रिजल्ट है, अब एंड रिजल्ट में लेट्स अज्यूम करते हैं कि यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन योर हस्बैंड्स हाउस एंड लेट्स से यू आर अ न्यूली मैरिड गर्ल। तो आप न्यूली मैरिड में जो भी आपके यहाँ कस्टम वाइज जो भी चीज़ें होती हैं कि हाथ में आपने बैंगल्स पहने हैं, यू आर वेयरिंग अ साड़ी, यू आर wearing all sorts of jewelry and you're putting up your bindi, सारी चीज़ें आपने लगा रखी हैं, बिंदी चूड़ी ये सब पहन रखा है आपने, and you are seeing your SP next to you। तो आप अपने SP के साथ बैठे हुए हैं, you are drinking your morning cup of tea or whatever। ये सीन इम्प्लाई करता है that you are already there। ठीक है, एंगेजमेंट, रोका, हनीमून, बीच में जो भी शॉपिंग करना है, ये सारी चीज़ें आप हाउ को कंट्रोल कर रहे हो। हाउ इज़ नॉट योर कंसर्न। या तो आप मुझे ये बताइए कि नहीं, आई एम मैनिफेस्टिंग द एंगेजमेंट विद माई एसपी, तो आप एंगेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। देन ऑब्वियसली यू विल बी एक्सचेंजिंग द रिंग्स विद ईच अदर, और आप एक फंक्शन पे हैं और आप यू आर हगिंग ईच अदर, यू आर क्लिकिंग फोटोग्राफ्स विद ईच अदर। ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे और ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे इन दिस इमेजिनल एक्ट ऑफ योर्स, जो कि ये इम्प्लाई करता है कि ये विश आपकी फुलफिल हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आपकी विश ही मैरिज करना है तो फिर आप ये एंगेजमेंट या बाकी सारी चीज़ों को आप देख ही क्यों रहे हैं? यू जस्ट नीड टू सिट विद योर एसपी एज अ मैरिड वुमेन and you should enjoy this moment with him। you should enjoy जो आप उनकी अब इस समय लाइफ पार्टनर बन चुके हैं। आपको ये फीलिंग का एहसास होना बहुत ज़रूरी है और इस फीलिंग को आप इंजॉय करें। लीगली यू आर मैरिड विद योर एसपी एंड एवरी वन अराउंड यू इज़ जस्ट पैम्परिंग यू बोथ। दिस शुड बी योर सीन।
राइट। तो एक बात ये हो गई कि हमें एक सीन को पकड़ना है और उसी सीन को, जो वन ऑफ द बेस्ट सीन है, तो आप 2 4 5 सीन अलग से निकालिए और उस पर बार बार आंखें बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करिए। जिस सीन में आपको सबसे ज़्यादा खुशी की फीलिंग होती है, दैट्स द सीन विच यू शुड बी पिकिंग अप, ठीक है। वो सीन आप पिक करिए अपने सैट्स के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब आपने ये सारी चीज़ों को माइंड में इमेजिन कर लिया, अब आपको इसको रिपीट करना है, बिकॉज रेपिटेशन इज़ द की। अगर आप रिपीट सीन को नहीं करेंगे तो वो जो सीन है, वो इमेजिनेशन जो है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमारी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है, उसका जो विजुअलाइजेशन है, उसका जो इमेजिनल सीन है, उस सीन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करें। हमारा अल्टीमेट एम तो यही है, ठीक है। और उसको इम्प्रेस करने के लिए आपको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है उस सीन को। जितना ज़्यादा आप रेपिटेशन रखेंगे अपने सीन का, उतना ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इम्प्रेस होगा। और कैसे इम्प्रेस होगा? द मोर यू आर गोइंग टू रिपीट द सीन एवरी नाइट, बहुत जल्दी से आपको इस सीन से सैचुरेशन फील होने लग जाएगा। आपको लगेगा हाँ, दिस इज़ अ डन डील, हो चुका है। मैं कितनी बार, मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी ओवर एंड ओवर अगैन। तो अगर सेम ही मूवी को आप मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं या सेम ही गाने को आप मल्टीपल टाइम सुन रहे हैं, तो जितनी फीलिंग आपको फर्स्ट टाइम उस गाने को सुन के आती है या उस जोक को देख कर आती है, हंसी, उतनी बार, जितना बार आप रिपीट करेंगे, वो इट बिकम्स वेरी बोरिंग, इट बिकम्स वेरी मंडेन, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एम आई राइट? सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप रिपीटेशन करते रहेंगे, उतना ही जल्दी आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने प्रॉपर्ली क्लियर किया है अपनी पुरानी वीडियो में, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे इस चीज़ को करना है, ठीक है। वंस दिस इज़ डन, आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जैसे आ गया, उसके बाद आप इस चीज़ को ड्रॉप कर दीजिए। नाउ ऑल यू कैन डू हियर इज़ यू कैन अफर्म दैट this is a done deal, you are already married to your SP and you are so thankful, isn't it wonderful that you are already married to your SP, ठीक है। this is what you are going to affirm in the daytime. and last, और एक और जो मैंने important point मिस कर दिया यहाँ पर, कि जब भी आप इस सीन को देखें अपने साथ के टाइम पर, यानी विजुलाइज करने के टाइम पर, ऑलवेज यूज़ योर 5 सेंसेस, क्योंकि उसी से आपका जो सीन है वो लाइफ लाइक बन जाता है, वो बिल्कुल रियलिटी की तरह एक्ट करने लग जाता है। एंड यू आर गोइंग टू फील एज इफ़ यू आर ऑलरेडी देयर इन द सीन। आप उसी सीन में बैठे हुए हैं और उसी सीन में आपको इतना कुछ एहसास हो रहा है। लाइक जैसा मैंने कहा कि मॉर्निंग कप ऑफ टी पी रहे हैं आप अपने हस्बैंड की तरफ देख के, तो हाउ मच यू विल बी इंजॉइंग दिस मॉर्निंग कप ऑफ टी विद योर हस्बैंड। ये एक वन ऑफ द सीन्स है जो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है, ये आपके सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन को दर्शाता है। ये बताता है कि आप ने जितने भी अभी तक सो फार एफर्ट लगाए इस मोमेंट को पाने के लिए, फाइनली दिस डिज़ायर ऑफ योर्स, जो कि आप एक लाइफ पार्टनर के फॉर्म में अपने SP को चाहते थे, वो फाइनली आपके पास है। और आप अब एक उस लाइफ को, जो एक नया चैप्टर है आपकी ज़िंदगी में, उसके हर एक मोमेंट को दोनों लोग मिल के एज टुगेदर कपल यू आर लिविंग एंड enjoying this moment. This is what you should be feeling by using the 5 senses. तो सेंस ऑफ साइट, टच, टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग, ये सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व करनी है और इसको लाइफ लाइक मोशन देना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि भाई यही रियलिटी है। उसको रियलिटी में और इमेजिनल एक्ट में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है। तो जितना ज़्यादा आप इसको लाइफ लाइक बनाएंगे, उतना ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होगा। सो दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द सैट्स। एवरी टाइम यू आर डूइंग सैट्स, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल दीज रूल्स। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ को मिस आउट करते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, 5 सेंसेस को यूज़ करना, वन ऑफ द बेस्ट सीन का मेंटल मूवी बनाना और उसको बार बार रिपीट करना until you reach the point of saturation. This is the gist of using the rules of SATs while doing it every night. ठीक है, तो जब आप इसको करते हैं, उतना ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होता है और उतनी ही जल्दी आपको 3D में इफेक्ट दिखाई देने लग जाते हैं, because now it is the job of your subconscious mind to bring that thing into your 3D reality.
ठीक है। सो ये आपको सही तरीका अडॉप्ट करना है। देखिए, मेथडोलॉजी कोई भी हो, टेक्निक कोई भी हो, सही तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। अदरवाइज आप खुद ही परेशान होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे कि मैं इतने दिन से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और मेरे साथ कुछ बेटर हो नहीं रहा है। क्योंकि अब आप खुद सोचो ना, अगर आपके साथ आपको हर बार एक काम करने के लिए मैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दूँ, मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बनाऊँ, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। मतलब एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है आपको खुद ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि इट इज़ अ कन्फ्यूज्ड स्टेट। तो आपको कन्फ्यूज्ड स्टेट में नहीं रहना है। जितना ज़्यादा क्लैरिटी आप दे सकते हैं उतना ही क्लियर पिक्चर रखिए, सिंपल रखिए, क्लियर रखिए, और फीलिंग पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। उस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल ये आपकी बर्निंग डिज़ायर है जो फाइनली आपकी 3D रियलिटी में आने वाली है। तो इससे बेहतर तो कोई पूरे दिन का पार्ट हो ही नहीं सकता है कि जब आप एक्चुअली अपनी डिज़ायर को इमेजिन कर रहे हैं कि इट इज़ ऑलरेडी योर्स। ठीक है। सो येस, this is today's video. I hope you liked today's video. In case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel as I come up with lots and lots of interesting stuff based on Neville Goddard's teaching, लेकिन सिर्फ हिंदी में, सिर्फ आपके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन हर दिन हर वीडियो में आंसर करने की कोशिश करती हूँ अलॉन्ग विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लॉ ऑफ अजम्पशन। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बड़े ही डिटेल फॉर्मेट में आपको समझाई जाती हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग यू थ्रू माई कॉमेंट्स, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डेडिकेट वन वीडियो फॉर यू। सो येस, दैट्स इट। लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल बी मीटिंग यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।